5 सेकेंड्स। महोदय, उद्योगों में कार्य समिति का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के चैप्टर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत किया जाता है। नियमतः सरकार आदेश देकर समिति के गठन की प्रेरणा एवं बढ़ावा उन उद्योगों में करेगी जहां 100 या इससे अधिक श्रमिक लगातार 12 माह तक कार्य के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें प्रबंधक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि उद्योगों में ही कार्यरत होंगे। समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की संख्या प्रबंधन के प्रतिनिधित्व की संख्या से कम नहीं होगी। समिति के गठन में प्रबंधन श्रमिकों के पंजीकृत यूनियनों से सहयोग लेगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव निर्दिष्ट श्रमिकों से किया जाएगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। समिति का कार्य उद्योगों में प्रबंधक एवं श्रमिकों के बीच अच्छे एवं सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित करना एवं बढ़ावा देना है। इन हितों की पूर्ति के लिए समिति सर्वसाधारण के हितार्थ अपना समुचित परामर्श देगी। विचार विमर्श के बीच किसी प्रकार का मतभेद उभरने पर समिति मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करेगी। इस प्रकार प्रबंधन पर अधिनियम को लागू करने की कानूनी तौर पर जिम्मेदारी दी गई और पंजीकृत यूनियनों को इसके अंतर्गत उद्योगों में शामिल एवं अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य किया गया है। कानूनी जिम्मेदारी और बाध्यता उद्योग में शांति, अनुशासन, दक्षता, सुरक्षा एवं नैतिकता को बनाए रखने में सहयोग के लिए किया गया है। प्रश्न उठता है कि क्या प्रबंधन एवं यूनियन इस कानूनी जिम्मेदारी एवं बाध्यता को कार्य रूप में परिणत कर रहे हैं? वर्तमान औद्योगिक दृश्य का अध्ययन करने से यह जानकारी मिलती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के पारित होने के बाद 2 दशक तक कार्य समिति सरकारी प्रतिष्ठानों एवं निजी कारखानों में प्रबंधन एवं श्रमिकों के सहयोग से अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल रही, उत्पादन बढ़ा तथा सुरक्षा की भावना जागी और लोगों में अनुशासन आया। इसका प्रभाव कारखानों के बाहर भी पड़ा। उद्योगों में शांति एवं सुव्यवस्था से अनेक नए कारखाने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास करने में निर्माण की भूमिका निभाई, लेकिन इसके बाद के दशक में अधिनियम का अनुपालन एक औपचारिकता समझा गया। उद्योगों में प्रबंधकों एवं यूनियन के सहयोग से कार्य समिति तो बन जाती है, लेकिन उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है।
महोदय, ऐसा प्रबंधन एवं श्रमिकों के यूनियनों की उदासीनता एवं कानून का पालन करने में ढिलाई करने से होता है। साथ ही एक कारण यह भी है कि यूनियन के पदाधिकारी प्रबंधक से किसी भी समय मिलकर अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाया करते हैं। समिति की सभा बुलाने, सभी सदस्यों को समय पर उपस्थित होने, समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करने के प्रति रुचि में कमी आदि से समिति के कार्यों में ह्रास हुआ है, जिससे इन प्रावधानों में विवाद का निपटारा होने से अधिक समय लगने एवं अधिक धन लगने के बावजूद भी यूनियन इस ओर न्याय के लिए जाती है। इन संस्थानों में विवादों की संख्या में वृद्धि होना इनका उदाहरण है। आपसी समझौतों की उपयोगिता में ह्रास होने से उद्योगों में नैतिकता, अनुशासन, सुरक्षा, दक्षता, उत्पादन एवं उत्पादकता में ह्रास हुआ है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग पूरी तरह सक्षम एवं सफल नहीं हो पा रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि देशों में भी प्रबंधन एवं श्रमिकों के बीच मिलजुल कर औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समय और धन की बचत होती है और उत्पादन एवं उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि होती है। भारत में भी उद्योगों में कार्य समिति द्वारा समस्याओं का समाधान शांतिप्रिय युग प्रवर्तक महावीर जैन, गौतम बुद्ध एवं महात्मा गांधी के अनुयायी देश के लिए अति आवश्यक है। समिति के कार्यों के प्रति श्रमिकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों में रुझान पैदा कर पुनः इसकी सार्थकता को उपार्जित किया जा सकता है। प्रबंधन का इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रति विश्वास की पुनः स्थापना करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों, प्रबंधकों एवं यूनियन के पदाधिकारियों को समिति के कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पदार्पण से उत्पन्न उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का सामना करने एवं देश के छोटे एवं बड़े कल कारखानों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शांति, सद्भाव, अनुशासन, नैतिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। देश के चहुमुखी विकास के लिए उद्योगों का विकसित होना अति आवश्यक है और उद्योगों के लिए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक है। शांति बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों में चेतना, अनुशासन, नैतिकता, लोकतंत्र में विश्वास, शिक्षा, अच्छे नागरिक के गुण आदि की भावना जागी है।